2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। प्रधानमंत्री लेके आना चाहते हैं और बागेश्वर बाबा को, आपने बागेश्वर बाबा के लिए बोला कि 2024 के बाद वो लंगोट लेके भागेगा। एक हनुमान भक्त लंगोट लेके भागेगा, लंगोट लेके भागेगा। बोल दो ना। आप अखंड भारत चाहते नहीं चाहते बताइए? मैं चाहता हूं अखंड भारत, आप बताइए अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहता और हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा, चढ़कर रहेगा, चढ़कर रहेगा। और आप शिया सुन्नी लड़ते रहो। आप अखंड भारत चाहते कर नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान में सिंध अलग होने को तड़प रहा है, पंजाब अलग होने को तड़प रहा है, बलूचिस्तान अलग होने को तड़प रहा है। इनकी औकात हो तो पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक करा दे। है इनकी औकात, है इनकी औकात। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस डिबेट वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं शोएब जमाई को। दोस्तों शोएब जमाई आज की इस डिबेट वीडियो में बात करते हैं कि हम सारे मुस्लिम मिलके एक अखंड भारत बनाएंगे और उस अखंड भारत में मुस्लिम ही प्रधानमंत्री बनेगा और बाबा बागेश्वर धाम और कई हिंदुओं को हम इस भारत देश से भगा देंगे। दोस्तों यह बात सुन के एंकर अमीश देवगन और बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला इतना भड़क जाते हैं कि उनकी ऐसी वाट लगा देते हैं इस डिबेट वीडियो में कि शोएब जमाई इस डिबेट वीडियो को छोड़ के जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ ऑडियंस भी शोएब जमाई को कहीं का नहीं छोड़ती हैं। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही धमाकेदार है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसा कॉन्टेंट अपलोड होता रहता है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू से एकदम लास्ट के वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। चुप कर बे कुत्ते। तुम्हारे बाप का देश। आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ मुसलमान आप बांग्लादेश से ले आएंगे, 25 करोड़ मुसलमान आप पाकिस्तान से ले आएंगे, मतलब अखंड भारत करेंगे। अपनी बात को रख लेंगे ना, वो है ना, आप उनके स्पोक्सपर्सन तो नहीं है। एक बात बताइए, अखंड भारत करके आप मुस्लिम प्रधानमंत्री लेके आना चाहते हैं और बागेश्वर बाबा को, आपने बागेश्वर बाबा के लिए बोला कि 2024 के बाद वो लंगोट लेके भागेगा। एक हनुमान भक्त लंगोट लेके भागेगा, लंगोट लेके भागेगा और मुसलमान प्रधानमंत्री होगा और आप कट्टरता के साथ नहीं है। ये कितनी गहरी कट्टरता है डॉक्टर शोएब जमाई? नहीं, ये बिल्कुल वही बात है जो एक स्थानीय पत्रकार ने मुझसे पूछा कि बाबा बागेश्वर अखंड भारत बनाना चाहते हैं और आरएसएस अखंड भारत की बात करती है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मैंने कहा कि हाँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ, आरएसएस के और बाबा के इस विचार का मैं समर्थन करता हूँ। और अगर ऐसा होता है अखंड भारत तो हाइपोथेटिकली आप सोचिए क्या हो सकता है। पाकिस्तान की जो आबादी है और बांग्लादेश की आबादी वो सब मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं कि फ़ौरन वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे, वो रहेंगे तो मुसलमान ही। और भारत की आबादी मिल के डेमोग्राफी और ये जो जनसंख्या का अनुपात ये बढ़ जाएगा। तो जब चुनाव प्रक्रिया होगी तो सांसद भी बढ़ेंगे और सब सांसद बढ़ेंगे तो मुमकिन है कि ऐसे आप अखंड भारत के अंदर आप हिंदुस्तानी से मुसलमान हो गए। मुझे लगता है नहीं, अमीश, ये अखंड भारत बनाना करोड़ों देशवासियों का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना। और मैं चाहता हूँ कि अखंड भारत बने तो भारत का अभिन्न जो विभाजन हुआ वो दोबारा से जुड़ जाए। इसलिए अमीश देवगन ने देश जोड़ने की बात कर रहा है। आपने एक महिला, इसी बाइट पे मैंने कहा, एक महिला के लिए इसी आपकी बाइट पे आपने आगे एक महिला को हरामखोर तक कह दिया। साले का खोपड़ी तोड़ साले। उस महिला ने मुसलमान लड़कियों को ऑफर दिया था कि तुम हिंदू से शादी तो फिर गाली देंगे आप? कोई गाली नहीं दिया। अमीश, बोलिए। मैंने इनको हरामखोर कहेंगे तो गाली नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये कह रहा है नहीं, मुझे लगता है मेरे कार्यक्रम में ये किसी के लिए ना बोला जाए। जी, 25 पाकिस्तान, 25 बांग्लादेश और 25 भारत, टोटल मिलाकर के 75 करोड़ और उसके बाद 250 सीटें और उसके बाद मुस्लिम प्रधानमंत्री। हंसो मत, तुम कसम से मेरा तुम्हें सच में बोलने को मन है। आप ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, जाट बने रहिए, ये सोचिए सोच क्या रहे हैं।
अच्छा ये तुम्हें बात भाई अखंड भारत हिंदू का समर्थन कर रहा है। तुम्हें हिंदू होने की जरूरत है। नहीं ये कट्टरता जातियों में यार ये कोई ऐसे कोई ना होता है, बोला ना आपने अभी। अरे अखंड भारत मेरा थोड़ी अखंड प्रस्ताव है भा- भैया, आपका है, हम उसका समर्थन दादा, कर रहे हैं। ए बोलिए बोलिए, दादा, आप अपनी बात को बोलिए। जातियों में आप रहना अखंड बट क्यों भारत चाहते बनाना हो? चाहते हो? मगर मैं आपसे एक बात और हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और कहो तो पल्ला फैलाकर भीख मांगू यार, अगर जो एक होकर रहना है तो रहो, वरना तो देश का विघटन ऐसे होगा। आपको ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुजर बना कर रखेंगे और खुद दुनिया के शहरों के भी मुस्लिम जोड़ रहे हैं, और उसके बाद सांसद बना रहे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री चाहते हैं। यह निर्णय आप कीजिए कि आप जातियों में बंटकर रहना चाहते हैं या हिंदू होकर या इस मानसिकता के गुलाम होकर, से आप कीजिए। इस देश को पहले ही क्या कम सर जयचंद मिले थे? क्या बात करते हैं आप देश में रहकर क्या तो पाकिस्तान इस से देश में सांसद सिख लाएंगे? प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते? आप बाहर से इंपोर्ट करिएगा। जवाब डॉक्टर मैं जवाई का। जवाब दे रहा हूँ। डॉक्टर अमीश जवाई का जी, जवाब, डॉक्टर जवाई का जवाब। मैंने 30 सुनी सेकंड बात, प्रेम शुक्ला, डॉक्टर मैं प्रेम जवाब शुक्ला। दे रहा हूँ। डॉक्टर जवाई अगर नहीं मैंने क्यों बोला, ये क्या आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं, पड़ी नहीं, आपको? ख्याल ऐसे हैं अगर बिल्कुल इस से देश जवाब में हमारे चाहते हैं। सिख प्रधानमंत्री बन सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय से, तो अगर मैंने कहा कि एक पशमानदा मुसलमान, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बहुत पसंद करते हैं, अगर पशमानदा मुसलमान कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई मुस्लिम महिला हिजाब वाली अगर प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या बदल जाएगा? अब मैं बताता हूं, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, अब आप ना, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर, ऑल ऑडियोज डाउन। आपने बोला कि कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या हर्ज है, बहुत सही बात है, लेकिन पाकिस्तान से सांसद लाके प्रधानमंत्री बनाइएगा। पॉइंट नंबर 1 सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पहली बात सुनिए, आप बांग्लादेश से सांसद लाकर प्रधानमंत्री बनाइएगा। तीसरी बात, सांप्रदायिकता यही है कि जब ये देश मुस्लिम बहुल हो जाएगा तो मुसलमान प्रधानमंत्री ही होगा। बस हवा निकल गई। सांप्रदायिकता ये है इसके अंदर। देश में 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमान ये है। हैं, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू यहाँ हैं। पे राष्ट्रपति तब भी मुसलमान हुए, अल्पसंख्यक किसी ने ही उनका रहेगा। धर्म नहीं देखा, किसी ने उनका धर्म नहीं आप देखा। अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? हम भारत को लोकतांत्रिक चाहते हैं, नहीं, आप अखंड ऐसा भारत नहीं अखंड चाहते। भारत नहीं चाहते आप अखंड भारत हैं नहीं चाहते। जिसमें सांप्रदायिकता की बदबू है। आप लोग अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? अरे बोल दो ना। आप अखंड ओके। भारत चाहते नहीं चाहते? बताइए। आप मैं पीछे- चाहता हूँ अखंड भारत, आप बताइए अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहते और हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा, चढ़कर रहेगा, यही नहीं, अभी और सुनिए। चढ़कर रहेगा। और आप शिया सुन्नी लड़ते रहो। आप अखंड भारत चाहते हैं? देख कर नहीं पा रहे हैं। इस देश पीछे जाइए। इस देश के करोड़ों नहीं, देशवासियों अमीर जी की ये सुनिए। सपना है अमीर कि जी। भारत अखंड भारत बने। अब डॉक्टर प्रेम शुक्ला- ये जो अब पाकिस्तान डॉक्टर प्रेम बांग्लादेश शुक्ला- टूट गया, ये फिर से जुड़ जाए। अब डॉक्टर प्रेम शुक्ला, देन साजिद ये रशीद। मेरी देशभक्ति है हाँ, ये सर। अब बड़ी देशभक्ति दिख रही है आपकी, इनकी जिसमें आप लंगोट, आप कह रहे हैं ये लंगोट लेकर बाबा भागेगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपने बोला, किसी आपने का बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बोला कि वो लंगोट लेके भागेगा, वो हनुमंत भक्त लंगोट लेके भागेगा, आपने बोला। 2012 में जवाब- रामदेव बाबा के साथ ऐसी देखिए, घटना ये- हुई थी। ये लेकिन ख्याली- मैंने नहीं, किसी के आपने बारे में किसी नहीं बोला। धर्म गुरु के बारे में भी बोला। मैंने किसी ये का नाम नहीं लिया। आपको इजाजत किसने दी है बोलने मैंने किसी का नाम इजाजत किसने दी आपको बोलने सर की? हमने किसी का नाम नहीं लिया। अमीर जी, ये लेकिन ये ख्याली- राजनीतिक प्यारा बागेश्वर धाम के करोड़ों भक्त हैं जी। ख्याली पुलाव पकाने वाले इस बात का ध्यान अब आपकी रखें। तैयारी क्या है जी 2024 के अंदर? ये तो दूसरी तैयारी कर रहे हैं। वो नहीं, कह रहे उसी हैं की तैयारी कि बता रहा हूं। प्रधानमंत्री हो जाएगा, लंगोट लेके बाबा भागेंगे। क्या नहीं, 2024 में लंगोट अखंड लेके- भारत बन जाएगा क्या? बाबा तो यही रहेंगे, लेकिन बाबा के विरोधी नंगे भागेंगे अगर बाबा के समर्थक उतर गए तो। एक बात। दूसरी, जो अहले इस्लाम की बात करके पाकिस्तान ले गए थे, सिर्फ 30-24 सालों के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया। और आज भी पाकिस्तान में सिंध अलग होने को तड़प रहा है, पंजाब अलग होने को तड़प रहा है, बलूचिस्तान अलग होने को तड़प रहा है। इनकी औकात हो तो पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक करा दे। है इनकी औकात, है इनकी औकात, अरे है इनकी औकात। हम उसको भारत में ले आएंगे। अखंड भारत में शुरू कर। अगर हमने चाह लिया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े करके उसको भारत में शामिल कर देंगे और अखंड अरे चुप कर भिखारी। भारत डॉक्टर बनाएंगे। भाई, आप अपनी जगह पर रहिए। मुस्लिम लीग बनाकर भारत का विभाजन करते हैं धर्म के आधार पर, फिर कहते हैं कि मैं बांग्लादेश पाकिस्तान मिलाकर हम एक करेंगे। अरे आप लोगों का सपना है कि इस देश पर कब्जा हो, आपका ये विचार है, यही आपका सबसे बड़ी एक ऐसी कामना है। मैडम आपने अपनी बात को रखा। अब ये देखिए, शदाब ये लोग चौहान देश किससे- तोड़ने की बात करते हैं। देश देश तोड़ने विरोधी की है। बात आप कर रहे देश हैं। विरोधी लोग। आप तो लंगोट लेके बाबा को भगवा रहे हैं ना। विरोधी लोग हैं। जी जी। अभी प्रेम भाई ने दो बातें कही, बहुत अच्छी बात।
कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, मैं तो कहता हूं कि उनके 1000 टुकड़े हों, क्योंकि हमारा दुश्मन देश है वो। और हम वो अगर 1 इंच भी अगर हमारी जमीन लेने का सपना भी देखता तो उसको बता दे कि हम लोग चाहे कितना भी लड़ लें, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी से, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आरएसएस से, लेकिन जब बात जहां देश की एकता और अखंडता की आएगी, हम हर हिंदुस्तानी एकजुट खड़े होकर दुश्मन देश का मुकाबला करेंगे। सुनिए, और दूसरी बात सुन लीजिए, सुनो यार, सुनिए, अखंड भारत का प्रस्ताव सरकार ने दिया है, पार्लियामेंट में फोटो भी लगा है। और अगर अखंड भारत बनेगा तो उसमें यह नहीं कि पाकिस्तान के सिर्फ मुसलमान या हिंदू, फिर वो पाकिस्तान नहीं होगा, फिर उसे अखंड भारत कहा जाएगा। और जब अखंड भारत होगा, हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक ही रहेगा, न ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, न इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। और जो सपना देख रहा है वो देश विरोधी है, देश संविधान से चलेगा। आपने बोला कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस देश में बहुत सारे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो कोई है नहीं, कोई भी नहीं है, मतलब एक नेपाल होता था, अब तो वो भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र, मेरी गिनती अगर सही है 56-57 है, 58 हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते, इससे कम नहीं हो सकते। एक लोकतांत्रिक देश बता दीजिए वहां पर, उन 56-57 देशों में वन डेमोक्रेटिक कंट्री। पहली बात तो ये ना, पहली बात तो यह है कि हम भारतीयों को विदेश से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें अपने देश की चिंता है, हम देश की प्रगति में। इस सवाल पूछा मैंने कि लोकतांत्रिक देश बताइए, आप सुनना चाह रहे हैं वो बता रहा हूं। अभी टर्की का इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, तो लोकतांत्रिक हुआ कि नहीं हुआ? बधाई दी। टर्की लोकतांत्रिक है, ये प्रधानमंत्री मतलब 57-58 में से एक लोकतांत्रिक देश आपको दिखा। मुझे तो एक का नाम बताओ, मैंने नाम बता दिया। एक दिखाए ना आपको, एक दिखाए ना, आउट ऑफ 57 1। मुझे आप सरस्वती पूजा करते थे स्कूल में, तब आपका ये हाल है। चलिए अब आप, और हमारे स्कूल में हवन भी होता था। पब्लिक डिमांड आ गई, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। अब मैं क्या बोलूं इनको, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। देखिए, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। क्या कह रहे हैं आप लोग? स्कूल छोड़े हुए इतने बरस हो गए, लेकिन मुझे थोड़ा याद है, मैं सुना रहा हूँ। सब रखिए, ज्यादा चीयर लीडर मत बनिए, सुन लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे इतना ही याद है। चलिए, बड़ी बात है, 15-20 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए। मैं हेड बॉय हुआ करता था। की प्रार्थना अमीश, हमारे स्कूल में होता था, सारे बच्चों को उसमें शामिल होना पड़ता था। प्रार्थना कर रहे हैं सर, सुनिए, उसमें शामिल होना पड़ता था। मैं ही हेड बॉय था, तो हमें कभी मेरे माँ बाप ने नहीं कहा कि तुम रेडिकल हो गए हो, हिंदू हो गए, नहीं कहा, क्योंकि हम सभी मैं डीएवी का स्टूडेंट हूँ। सवाल है अब या नहीं? गायत्री मंत्र पढ़ लिया उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर। अब बोलिए। ये सवाल नहीं है। अरे सवाल ही तो इस्लाम के सब बताते हैं। इनके डर गए। सवाल क्या? जब लड़कियां प्यार में अल्लाह अकबर बोल सकती हैं, तो ये मुस्लिम जो लड़के हैं वो जय श्री राम नहीं बोल सकते? वो कह रहे लड़कियां अगर प्यार में अल्लाह अकबर बोल रही है। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बार बार कहता हूँ कि परिवार, ये फैसला जो है ना विवाह का, बिल्कुल संवैधानिक आजादी में उस पर नहीं जा रहा। विवाह का फैसला परिवार वालों को करने दीजिए। परिवार वाले मुझे और आपको जितना प्रेम करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम इश्क में जो बह जाते हैं ना कि ये यही मेरा आशिक है। अभी क्या हुआ, लिव इन रिलेशनशिप में मुंबई में कुकर में उबाल दिया, साक्षी को मार दिया। दोनों तरफ अपराधी हैं। और भाई, जो धर्म बदल सकता है, जो आस्था का प्रतीक है, चाहे वो हिंदू बदले या मुसलमान बदले, जो धर्म बदल सकता है, तुम्हें भी कल को धोखा दे सकता है। एक दादा हमसे क्यों अनफेयर करते हैं? सुनिए ना, नहीं करता सर, आपको बहुत मौका दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, श्लोक के बाद के आगे का श्लोक है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कृष्ण जिस चीज को कह चुके हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और रही बात किसको अपना मानते हैं और किसको नहीं, तो सुन लीजिए भाई साहब, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, चाहे वो दलित हो। और दलित करते हैं आप, दलित आप पढ़े अम्बेडकर को? आप एक बार भारत विभाजन पकड़ पढ़ लें, उसके बाद ये आप कम से कम नाटक नहीं करेंगे। जल्दी। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप शिवाजी और भगवान राम, उन लोग अपने माता पिता का बात मान के जंगल में गए, वहाँ पे तपस्या किए। लेकिन आप बता रहे हैं जो औरंगजेब जो अपने पिता का सर कलम करता है, तो उन्हें सिखाया था। और आपके यहाँ आपके मौलवी सिखाते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दो, तुम्हें 72 यूरो की जन्नत मिलेगी। लेकिन सुनिए,
हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है, हमेशा सुनिए सुनिए, हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है कि 72 हूरे की जन्नत मिलेगी। ये भारत हूरे की जन्नत है क्या? वो कह रहे 72 हूरों की जन्नत है क्या? नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, आप सुनिए भाई, मेरे रिलीजियस फेथ पर आप डिस्कशन मत करिए, आप रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं है। सुन लीजिए सुन लीजिए। अरे भैया आप नहीं बोल सकते हैं कि स्वामी लंगोट लेके भागेंगे। आप मैंने कहा, इन्होंने बोला। अगर आप हम पे सवाल खड़े करेंगे तो हम भी आप पे सवाल खड़े। ये दोस्तों वीडियो हमारी ख़त्म हो चुकी है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसा कंटेंट आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। वैसे दोस्तों अगर आप लोग का वीडियो के बारे में कोई ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को रीच मिल सके और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अखंड भारत बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? और अखंड भारत बने तो बने, लेकिन सरकार किसकी होनी चाहिए? लेकिन मेरा दोस्तों मानना यह है कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें लोकतंत्र के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। दोस्तों आप लोग का क्या राय है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।